हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुस्पेयर अड्डा पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है ऊपर। ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास है। आपको मुश्किल से दोस्तों पता होगा किसी के बारे में। मेरे ख्याल से तो आपको नहीं पता होगा। चलिए, आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है। ठीक है, पहले तो मैं बात करता हूँ। एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे कि मिल्खा सिंह को उड़न सिख की डैश दी गई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज की बात करेंगे आज हिंदी में। ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि नाम है सबके पास, आकार है सबके पास, रंग है सबके पास, उसका रूप है उसके पास। ठीक है, प्रकाश है उसके पास, और एक चीज और, काम है उसके पास। आपको ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि ये सब चीज सबके पास कैसे हो सकती है। ये नाम, अभी मान लो ये पेन है। पेन के पास इसका पेन है। इसका आकार, आकार भी देख सकते हो, आकार भी है इसके पास। रंग, रंग भी है इसके पास। रूप इसका, बनावट इसकी। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश की वजह से ही तो हमें ये दिख रहा है। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो ये हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है। और रही बात काम की, इसका काम है जो ये कर रहा है लिखने का। आई समझ में। अब ये देखिए, मिल्खा सिंह को उड़न सिख की डैश दी गई है। डैश का मतलब संज्ञा। संज्ञा का अर्थ मतलब नाम दिया गया है। मिल्खा सिंह को उड़न सिख का नाम दिया गया है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे संज्ञा की। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अपने स्कूल में किसी टीचर से करना। मुश्किल से वो भी बता पाएगी कि किसी के पास क्या चीज होती है ऐसी जो सबके पास है। नाम तो बहुत दूर नाम बता भी दे तो इन सब चीजों के बारे में नहीं बताएगी। ठीक है। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाम। और जो संज्ञा है ना, इसका अर्थ होता है कि सम्यक रूप से जानना। सम्यक का मतलब होता है पूरे रूप से, मतलब पूरे तरीके से जानना किसी चीज के बारे में। अब किसी चीज के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। मान लो ये पेन है। अगर मैं किसी को कहूं मगर मेरे को वो ला के दे दे, या वो मेरे को दे दो, मैं काम करना है मेरे को उससे, ऐसे थोड़ी जानेंगे। जब मैं बोल लूंगा कि मेरे को पेन ला के दे दो, मेरे को काम करना है, तभी तो पता चलेगा कि मैंने पेन का नाम लिया है। इसी को बोलते हैं सम्यक, या भली प्रकार से या पूर्ण रूप से जानना। अब संज्ञा का मतलब हमें पता है नाम होता है। तो संज्ञा की परिभाषा भी कर लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संज्ञा के मूल भेद।
ये देखिए मूल लगा हुआ है यहाँ पे, मूल भेद कितने हैं दोस्तों? 3। ठीक है। अगर मैं बात करूं संज्ञा की, कुल भेद 5, मूल 3 है, कुल भेद 5 है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे कि कैसे है ये। जो इसके मूल भेद है संज्ञा, संज्ञा के 3 भेद। व्यक्तिवाचक, ये फर्स्ट है। सेकंड जातिवाचक, ये सेकंड है। ये थर्ड है भाववाचक, ये थर्ड होगी। ये तो है मूल भेद। अब हम बात कर रहे थे 5 की, के कुल भेद 5 होते हैं। जो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है ना दोस्तों, इसके 2 भेद होते हैं अपने। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ की, उसका नाम क्या है? द्रव्य, द्रव्यवाचक। इसी का दूसरा नाम है पदार्थवाचक। फोर्थ होगी। अब फिफ्थ की बारी, यहाँ पे आएगी समूहवाचक। ये देखिए दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर से भी बता दिया मैंने। अगर आप स्ट्रक्चर से सीखोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, आपको ना ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इनकी एक एक करके परिभाषा समझेंगे। यहाँ मैं पहले लिखूंगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक की परिभाषा ये देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं वाचक, और यहाँ पे है व्यक्ति। वाचक का अर्थ मतलब होता है बताने वाला। ये क्या है? संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा यहाँ पे, संज्ञा यहाँ पे लिख देता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब होता है किसी एक के बारे में, एक के बारे में। संज्ञा का मतलब होता है नाम। अभी पढ़ के आए ना, संज्ञा का मतलब नाम। तो वाचक का मतलब होता है बताने वाला, व्यक्ति का मतलब है एक के बारे में, और संज्ञा का मतलब है नाम। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? अब किसी का नाम है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया। नाम किसी एक के बारे में ही तो है। राम के अगर मैं बुलाऊं राम, तो सारे थोड़ी आ जाएंगे, राम ही तो आएगा, राम ही तो देखेगा मुड़ के। अब हो गया, और जैसे नदी का नाम हो गया गंगा, गंगा नदी एक है। ठीक है, भारत का नाम हो गया, भारत एक है। जापान। ये ऐसे ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आने हैं हमारे। अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि हमारे और भी मतलब डेफिनेशन आ जाए इसके नीचे। चलिए, ये फर्स्ट हो गया। अब करते हैं सेकंड। अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर एक, ये देखिए जातिवाचक, वाचक संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। जाति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जाति का मतलब किसी कास्ट से नहीं है दोस्तों, कभी कास्ट समझो। जाति का मतलब होता है एक जैसे दिखे, जो एक जैसे व्यक्ति या वस्तु।
व्यक्ति या वस्तु जो एक जैसे दिखते हैं या होते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा किसी एक जैसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का जो बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे, अब जैसे जातिवाचक संज्ञा में मैं बोलूं लड़का, वो सॉरी लड़के, लड़के बोल लो या लड़का बोल लो। अगर मैं लड़के बोलूंगा तो किसी का नाम तो नहीं ले रहा, लड़के तो एन सारे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा। अब मैं बोलूं घोड़ा, जो घोड़े जैसे दिखते हैं, जो जानवर होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उनको सबको घोड़ा ही बोला जाता है ना, किसी का नाम तो नहीं होता अलग अलग कास्ट के हिसाब से, नहीं ना। तो सबको एक जैसे दिखने वालों को घोड़ा बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ ना, एक जैसे व्यक्ति या वस्तु, किस व्यक्ति या वस्तु को किसी एक जैसे व्यक्ति या वस्तु के स्थान आदि के जो बोध कराए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आया समझ में? अब चलते हैं अगले पे। यहाँ पे करेंगे हम थर्ड। थर्ड हमारी क्या बनेगी? पहले हम करेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? पदार्थवाचक। अभी आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला, संज्ञा का मतलब है नाम। ये क्या लिखा है? पदार्थ। द्रव्य भी तो एक पदार्थ होता है, साइंस में पढ़ा होगा ना आपने कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं बताओ, ठोस, द्रव, गैस। तो ये क्या लिखा है? द्रव। द्रव क्या है? पदार्थ। तो द्रव्यवाचक के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले बताया था मैंने, द्रव्यवाचक का मतलब होता है द्रव्य और पदार्थ, ये एक ही चीज है दोस्तों। द्रव्य क्योंकि पदार्थ होता है, तो पदार्थ वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल माप तोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पे? वह संज्ञा शब्द जो किसी माप तोल वाली चीज का बोध कराए, वो कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा? आपके एग्जाम में जरूर आती है दोस्तों, सबसे ज्यादा ये आती है, कंफ्यूज बहुत करती है। तो यहाँ पे आएगा जैसे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे लिखूंगा मैं सोना, चांदी। अब मैं इनको गिन तो नहीं सकता, केवल माप तोल ही तो सकता हूँ। अगर किसी को मेरे को सोना लेना हो, मैं कहूंगा कि मेरे को 100 सोना दे दे, 2 सोना दे दे, ये तो रॉन्ग है ना दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना होगी, चांदी होगी, दाल, चावल आदि, ऐसी सभी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब आगे के दो डेफिनेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, हमारा फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम, वाचक का मतलब होता है बताने वाला, समूह का मतलब होता है किसी चीज का समूह, समूह के नाम बताने वाला। इसकी डेफिनेशन बनेगी, वह संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे बताऊं, अब जैसे संसद है, संसद क्या है?
सांसदों का समूह, पुस्तकालय, वहां पे पुस्तक ही पुस्तक है। पुस्तकों का समूह, कक्षा है, कक्षा में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। एक होता है गोंद, गोंद बोलते हैं, इसको बोलते हैं केले के गुच्छे को, केले के गुच्छे को गोंद बोलते हैं। ये आ गया आपको समझ में। अब चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है हमारी भाववाचक संज्ञा। आपको इतना तो पता चल गया होगा दोस्तों, जैसे ये हमारी संज्ञा है, संज्ञा का मतलब है नाम, इसका मतलब है वाचक का बताने वाला, इसका मतलब है भाव। भाव क्या होता है दोस्तों, फीलिंग्स। फीलिंग्स किसी को दिखाई नहीं जाती, केवल महसूस की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, वह संज्ञा शब्द जिससे किसी गुण, आकार या भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे, जैसे हो गया हमारी लंबाई, प्रेम, रोना, हंसना, बचपना। आया समझ में दोस्तों, ये हमारे भाव होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपकी संज्ञा कंप्लीट होती है एक ही वीडियो में।